हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेड टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। कल मैं मार्केट में बहुत ज्यादा सेकंड हाफ में एक्टिव नहीं था और कल की एनालिसिस वीडियो भी किसी व्यक्तिगत कारणों से मैं पब्लिश करने में असमर्थ था। तो इसलिए मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि कल का हमारा वीडियो में जो डिस्कशन था, यस, आज लाइव मार्केट में जो हमारा डिस्कशन था, अगर उसको भी किसी ने माना है और टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को जो इंस्ट्रक्ट किया था उसको भी अगर किसी ने माना है तो निश्चित तौर पे उसका फायदा हुआ होगा। देखिए होता क्या है ना कि हर दिन ट्रेड करने के लिए नहीं होता है। कई कई सारी बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि हर दिन ट्रेड करने के लिए बाजार ओपन नहीं रहता है। मतलब बाजार तो ओपन रहता है लेकिन हर दिन ट्रेड बने ऐसा जरूरी नहीं है। और बीइंग ए ऑप्शन बायर ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। अब अगले 2 दिन हमारा मार्केट बंद है और क्या खबरें हो सकती हैं, क्या हो सकता है, वो सारी चीजों का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिटेल डिस्कशन करने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कौन से लेवल मंडे के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार सपोर्ट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज 2-3 खबरें हैं जो बता देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है और मिलना भी नहीं चाहिए था। ठीक है। और वेनेजुएला की मारिया कोरिना नाम है उनका, शायद नाम भी थोड़ा सा अजीब है ना। उनको मिला है, मिलना चाहिए था। वो वेनेजुएला के ओपोजिशन के लीडर और बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको गूगल पे कुल मिला के मेरा किसको मिला है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ट्रंप को नहीं मिला है और मिलना भी नहीं चाहिए था, है ना। भले 10 बार क्लेम करो कि जो है मैंने इंडिया पाकिस्तान रुकवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, बहुत सारी चीजें, लेकिन नहीं मिला है और मिलना भी नहीं चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है इस बात पे। बाकी अब उसका इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट जो पड़ना था, क्योंकि पूरी दुनिया लगभग 90% क्या 95% लोग आश्वस्त थे कि इसको नहीं मिलेगा और वही भी हुआ। आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मंडे के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे, उससे पहले आज हमारे बाजार ने क्या किया सबसे महत्वपूर्ण ये है। चलिए मैं दिखाता हूं। देखिए, मार्केट आज जब ओपन हो रहा था तो मैंने लाइव मार्केट में आपको बताया था, लेवल देता हूं प्री ओपन के बाद। लाइव मार्केट में मैंने आप लोगों को लेवल दिया था और ये एक एड थी, ये एक एड थी। इस एड पे मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। फिर मैंने आप लोगों को लेवल दिया, अब वॉइस नोट भी दिया था। जिसने इसको माना होगा निश्चित तौर पे फायदा हुआ होगा। आज के हमारे मार्केट ने क्या किया अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा बाजार ओपन होता है। बाजार ओपन होने के साथ साथ जो है, बाजार ओपन होने के साथ साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ओपन होता है, फिर पूरे दिन साइडवेज होकर रह जाता है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। पहली कैंडल अगर आपने पकड़ी, उसके बाद एक हम लोगों ने ये वाली कैंडल लाइव मार्केट में पकड़ी थी छोटे टारगेट के साथ, मतलब छोटे पॉइंट्स के साथ। बाकी उसके बाद पूरा दिन मार्केट हमारा रेंज में था, कहीं कोई मूवमेंट नहीं था। अब अगर इसमें भी बीइंग ऑप्शन बायर अगर आप लगे हो तो फिर तो आपका लॉस बनता है ना। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना रिटेल ट्रेडर के साथ कि उनको सीखना नहीं है, उनको शॉर्टकट ढूंढना है। अब अगर सीखने की बात करोगे तो आप उनको स्कैमर लगने लगोगे। ठीक है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत सारे स्कैमर्स इस मार्केट में जो है घूम रहे हैं, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर सही में आपको ट्रेडिंग सीखनी है ना, तो ट्रेडर्स से मिलिए, जो है जो खुद ट्रेड करते हैं, जिनका जो लाइव मार्केट में आके आप लोगों को ट्रेड बताते हैं, करते हैं, जिनसे आप रीचेबल हो, जहां पे आप पहुंच सकते हो, है ना। कहने का ये है, वो कोई भी हो सकता है। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जा करके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि मंडे के क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो 15 मिनट टाइम फ्रेम का है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा। जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा।
वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर्पजफुली हम लोगों ने चूज किया है। पर्पज उसका क्या है वो भी समझाने की कोशिश रहेगी। फिलहाल चलिए, अब अगर मंडे के लेवल की बात करें तो मार्केट ने बड़ा सिंपल कर रखा है अपने आप को, है ना। मंडे के अगर लेवल की बात करें तो ये एक रेंज बना रखी है मार्केट ने, ठीक है। अब ये रेंज के ऊपर नीचे जब तक ना जाए तब तक बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो रेंज क्या है, आज की जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो 25,285 की है। आप सेफर साइड क्या पकड़िएगा, निफ्टी अपसाइड के लिए 25,320, ठीक है। 25,320 के ऊपर निकलेगा तो 25,375, और फिर उसके ऊपर गया तो 25,450, ठीक है। डाउन साइड के लेवल की अगर बात करें तो मार्केट ने आज अपने लेवल खुद ही बनाए हैं। ये लेवल पकड़ के चलिएगा 25,250, 25,250 के नीचे निकला तो 25,160, और उसके नीचे आया तो 25,030 की ओर ये मार्केट बढ़ने की कोशिश करेगा। 030 के लेवल का इंपॉर्टेंस आप लोग जानते हैं, पिछले 2-3 दिनों से ये उसी के आसपास जो है चल रहा है हमारा मार्केट। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस विल हेल्प यू ऑन मंडे, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन मंडे। तो ये हो गई निफ्टी की बात। ऑप्शन चेन का डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बैंक निफ्टी, ये भी 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। देखिए, अब अगर बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल की हम लोग बात करें ना, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूं। बैंक निफ्टी में आज बैंक निफ्टी की भी पॉजिटिव क्लोजिंग है, ठीक है। पॉजिटिव क्लोजिंग से मेरा मतलब यह है कि बैंक निफ्टी जितना ज्यादा, आप यहां पे देखिएगा, ये 50 ईएमए 20 ईएमए को काट के ऊपर हो रहा है, क्रॉसओवर हो रहा है, जो कि एक बुलिशनेस का साइन है, ठीक है। जो कि बुलिशनेस का साइन है क्रॉसओवर। 50 ईएमए को काट के जब 20 ईएमए ऊपर जा रहा है तो ये बुलिशनेस का साइन है। ध्यान रखिएगा, मंडे के दिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेवल समझा देता हूं कि लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिखने की आदत डालिए। लिखने की आदत डालेंगे तो निश्चित तौर पे उसका फायदा आपको मिलेगा। लेवल क्या ध्यान रखने हैं, आज की एवरेज क्लोजिंग आई है 56,609 की, ठीक है। लेवल क्या ध्यान रखना है आपको, 56,700 का। 56,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 56,850 और फिर 57,000 तक। डाउन साइड के लेवल की अगर बात करें तो सिंपल रखिएगा, 600 की एवरेज क्लोजिंग आई है, आप लेवल मार्क कर लीजिएगा 56,500। 56,500 के नीचे निकलेगा तो 56,300 और फिर 56,000, ठीक है। ये चार्ट पे मार्क कीजिएगा और इन्हीं लेवल पे ट्रेड करिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको इसमें कोई चेंज होगा तो मैं आपको रियल टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगा, निश्चिंत रहें। अब आपको मैं फुल्ली मार्केट में एक्टिव दिखूंगा। सेंसेक्स, सेंसेक्स के अगर लेवल की बात करें तो एवरेज क्लोजिंग आई है 82,500.82 की। क्या बेहतरीन डॉट क्लोजिंग आई है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के वहां पे बटन दबा दिया, लाइट बंद हो गई, है ना। तो 82,600 के ऊपर लेवल मार्केट ने खुद ही बनाया। 82,600 के ऊपर, 82,600 के ऊपर 82,800 और 82,800 ये रेंज है, और फिर 83,000 सिंपल। डाउन साइड के लिए ये रेंज हटा दीजिए, 82,400 के नीचे, 82,400 के नीचे अगर आया तो फिर 82,200 ये वाली रेंज, और फिर 82,000। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये बहुत बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि लेवल कैसे निकाले जाते हैं, लेवल कौन से टाइम फ्रेम पे निकालना रहता है, और साथ के साथ आप लेवल को ट्रेड कैसे करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्त ये करना, और जब आप खुद से ये करने लगते हैं ना तो निश्चित तौर पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। तब आप, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और मैंने पीछे भी आप लोगों को बोला था कि दोस्त जब भी अगर आप ट्रेडिंग में
सफल होना चाहते हैं तो आप अपने लेवल पे ट्रेड, एटलीस्ट लेवल पे ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। जब तक ट्रेड नहीं स्टार्ट करेंगे उन लेवल पे एक लॉट के साथ, तब तक आपका डर नहीं भागेगा। खुद की एनालिसिस पे जब ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वो एक टर्न अराउंड पॉइंट होगा जहां से आपके प्रॉफिटेबल होने की शुरुआत हो सकती है। जैसे जैसे आपका लेवल काम करना स्टार्ट करेगा, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही है, आप ट्रेडिंग में अच्छा कर पा रहे हैं हर पासिंग डेज के साथ। ठीक है, बाकी कई सारे लोगों का सवाल था कि सर क्रिप्टो के लिए, तो क्रिप्टो में कई बार मैं डायरेक्ट आप लोगों को, अगर मुझे लगता है कि ट्रेड बन रहा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्लियर, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं ट्रेड आपको बता देता हूं। अब अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही जो है टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाकर के आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और लिंक भेज दीजिएगा। लिंक जैसे भेजेंगे आपको, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ग्रुप में ऐड हो जाने का फायदा फिलहाल ये है कि जो है आप वहां पे इंटरैक्ट कर सकते हैं, मतलब आप उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। दैट इज दी ओपन ग्रुप, है ना। मतलब मेरा काम वो औरों की तरह नहीं है कि सिर्फ मैं ही मैसेज भेजूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्सनलाइज्ड हेल्प भी मैं वहां पे कर देता हूं। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ओनली तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गई लर्निंग की बात। देखिए क्या है ना, बिना लर्निंग के कुछ होना है नहीं। मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखा देता हूं। फिलहाल ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज हमारा बंद हुआ है 25,285 पे। ठीक है, तो ये 250 और 200 वाले, मतलब ये लगभग 50,000 लोग, और अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो ये लगभग ट्रैप्ड है। अब जितना मार्केट यहां से ऊपर ऊपर सस्टेन करेगा, हालांकि ये 300 वालों को जो है सैटरडे संडे वाला बेनिफिट मिल जाएगा इन लोगों को। बाकी अगर हमारा मार्केट जो मैंने लेवल बताया अगर उसके ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर ये कॉल राइटर भागेंगे तो फिर वो और अपमूव की तरफ जा सकता है। सेम यहाँ पे अगर देखेंगे तो अच्छी खासी पुट राइटिंग है, कहां पे 25,200 पे, तो 25,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। साथ के साथ अगर देखोगे तो 25,250 और यहाँ पे मिला के ये लगभग जो है 3-3.25 लाख पुट राइटर है। अब अगर मार्केट जो है बताए गए लेवल से नीचे अगर गिरना स्टार्ट करता है तो फिर ये सारे लोग ट्रबल में आएंगे और फिर मार्केट और डाउन साइड का मूव दे सकता है मंडे के दिन। तो ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब ये है मंडे के दिन अल्ट्रा बुलिश या फिर प्रो बियरिश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा, वो ज्यादा ही आपको अच्छा रहेगा और वही पैसा बना के देगा। बाकी अगर आप जबरदस्ती लाइव मार्केट में घुसोगे, कहीं पे भी रनिंग कैंडल में घुस जाना और कुछ भी कर लोगे तो फिर उसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कल है सैटरडे, ट्रेडिंग के ट्यूशन का जो वीकली एपिसोड पब्लिश होता है, कल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे ट्रेडिंग के ट्यूशन का वीकली एपिसोड पब्लिश होने वाला है। भूले बिना वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 1-2 बार देखिएगा, ठीक है। और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हर वीक जो ट्रेडिंग का ट्यूशन एपिसोड आता है उसकी इंफॉर्मेशन और डेली एनालिसिस की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट कहीं तो स्टेप लीजिए। बहुत भटक चुके हैं अब आप, ठीक है, मतलब बहुत जगह पे भटक के लॉस करके सब कुछ देख लिया, तो एटलीस्ट आप अपने ऊपर काम करके तो देखिए। थोड़ी मेहनत आप अपने ऊपर करिए, देखिए चीजें कैसे चेंज होती हैं। अब अगर आप जिद पे अड़े रहेंगे कि नहीं कोई संजीवनी बूटी मिलेगी और आपका पैसा सारा रिकवर हो जाएगा, तो यकीन मानो फिर सारा पैसा जो और भी थोड़ा बहुत अगर बचा है ना वो खत्म हो जाएगा। मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। और ऑप्शन बाइंग में तो फिर तो निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग के अंदर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। उम्मीद है मेरी बात आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने लिए प्लीज मेहनत कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीकली एपिसोड ट्रेडिंग का ट्यूशन देखना कल बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।